आपकी है 7 ससुराल तो हमारी भी कम से कम 14 ससुराल होनी चाहिए। आप खाए माल और हम हो बेहाल क्यों, अपने भी पास थोड़ा माल होना चाहिए। मंच को नमन, माँ शारदे के चरणों में नमन। हमें लिखने का वरदान दे माँ शारदे, माँ शारदे। हमें लिखने का वरदान दे माँ शारदे, माँ शारदे। और बुद्धि को संचार दे माँ शारदे, माँ शारदे। तेरे नियम अपनाऊं पर ना, तेरे नियम अपनाऊं पर ना नियमों से भटकाओ दे। मैं सच कहूं और सच लिखूं, अपनी कृपा की धार दे माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। माँ शारदे को नमन करने के बाद में अब हम अपनी औकात पे आ जाते हैं, क्योंकि मेरी औकात है सिर्फ हंसते रहना और हंसाते रहना। तो पहले हम अपना असली परिचय बाद में देंगे। अभी एक जल्दी में एक मूवी में मैंने काम किया, तो उसमें मेरा नाम जलेबी देवी पड़ा। जलेबी देवी वो मार्च लास्ट में आ जाएगी, अप्रैल में आपको देखने को मिल जाएगी। कि हमारा नाम है जलेबी, सारे कहते हमको देवी। हूँ मैं रस भरी बड़ी गोल मटोल रे, हो जलेबी। जान कर के हमको सारे खाए जाते हैं। उतारी पेट भर भर के, मगर दुई एक बताते हैं। जलेबी जान कर के हमको सारे खाए जाते हैं। अब हम अपने असली नाम की परिचय देते हैं। और यहाँ पे शायद हो सकता है कोई बैठा हो, मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है, तो मैं ख्वाहिश रखती हूँ अपनी कि सरिता कटियार है हमरा नाव। सरिता कटियार है हमरा नाव, ससुराल हसनापुर है गांव। जिला पड़ता है उन्नाव, वहां से लड़ना है चुनाव। मिले जो सीट तो बताओ, क्योंकि सीट से हमका लगाओ। मनोज सर ने हमका बताओ कि अगर सीट से तुमका लगाओ तो किसी नेता के पास जाओ। हम गई नेता के पास, नेता ने हमका घुमाओ। नेता कहे पद पावन से पहले ईमानदारी जुबान से फेंको और बैठ जाओ, फिर जनता से कहियो अब बेईमानी हमार। और आजकल की जो वीडियोस बनती है ना, जो बिल्कुल जिस विषय में काला अक्षर भैंस बराबर होते हैं, वो नसीहत देते हैं ये तेल लगाओ तो आपके बाल आ जाएंगे, जबकि खुद गंजे होते हैं। ये तेल लगाओ तो बाल आ जाएंगे आपके। हमने कहा हमारे तो खुद ही इतने बड़े बाल हैं, हम काहे लगाएं। तो उसके लिए 4 पंक्तियां लिखी, क्योंकि व्यंग है इसलिए। आखिरी शब्द जो सुनिएगा कि मोहल्ले की गली के हर घरों में डांट कटर निकले। मोहल्ले की गली के हर घरों में डांट कटर निकले। पढ़े जो खुद पढ़ाई ना पढ़ाने माँ सटर निकले। बेअसर वीडियो की रील का कैसे असर होगा, बेअसर वीडियो की रील का
कैसे असर होगा जो रोते रात दिन घर में ढूंढने ला फटर। और अब हम अपने मतलब हम किसी और के लिए नहीं, मैं अपनी आपस की बात करते हैं। जब अपने घर में बैठते हैं तो आपस की बात को हम किस तरह से पेश करते हैं जी। हाँ हाँ बैठती हैं, हो जाती है हो जाती है कभी कभी बैठक। तो एक दिन मजाक मजाक में बोले कि शादी करके ऐसा पछता रहे हैं, फंस गए हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है। शादी से पहले 7 ससुराल थी, यानी 7 भाई थे तो 7 ससुराल हो गई। 7 ससुराल में जाते थे, 12 बजे रात तक खूब ऐश करके आते थे। तो हमने बिल्कुल उनकी बात का बुरा नहीं माना। मैंने बड़े प्यार से समझाया कि एक दिन मेरे पतिदेव ने हमका सताया, एक दिन मेरे पतिदेव ने हमका सताया, 7 ससुराल का राज बताया। मैंने गुस्सा नहीं दिखाया, बड़े प्यार से समझाया कि आपकी हैं 7 ससुराल तो हमारी भी कम से कम 14 ससुराल होनी चाहिए। आपकी है 7 ससुराल तो हमारी भी कम से कम 14 ससुराल होनी चाहिए। आप खाए माल और हम हो बेहाल क्यों, अपने भी पास थोड़ा माल होना चाहिए। और थोड़ा बल खाई के, थोड़ा इतराई के, थोड़ा बल खाई के, थोड़ा इतराई के, और हुस्न का जलवा थोड़ा सा दिखाई के। आपकी नजर का कमाल था कभी अब उनका सोसाइटी में धमाल होना चाहिए, अब उनका सोसाइटी में धमाल होना चाहिए। और इसी बात पे आगे बढ़ाते हैं कि हमसे एक दिन बोले कि ऐसा करो, अब आप अपने घर जाओ और मैं अपने घर जाऊं। मैंने कहा क्यों? कह रहे कि आज नमक खत्म, कल तेल खत्म, कल चीनी खत्म, कल दाल खत्म, ये खत्म करते करते हम ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये सब खत्म नहीं होगा। तो हमने कहा सो कैसे जाएं हम? तो कह लगे नहीं ऐसा करो, तुम अपने घर जाओ और मैं अपने घर जाऊं। मैंने कहा जब आप लोग 1000 लोगों की लाए थे बारात और नाचे थे झूमे थे सारी रात, मूंग दलो चाहे होरा भूनो, मूंग दलो चाहे होरा भूनो, जाके ससुराल ऐसे कसम में डूबे थे मेरे माँ बाप। तो बोले अगर तुम्हें जाना पड़े तो तुम कहाँ जाओगी? क्योंकि मैं बठिंडा में रहती थी। कि बठिंडा में जाओगी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाएंगे, बठिंडा क्यों जाएंगे? तो बोले फिर भी अगर जाना पड़े तो कहाँ जाओगी? मैंने कहा बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे, जहाँ पे तुम्हारी दुकान है वहाँ पे अपना पान का खोखा रखेंगे। पान का खोखा। कहे अच्छा पान बेचना भी आता है? मैंने कहा नहीं आता है तो सीख लेंगे। मैंने कहा उठाएंगे पान का पत्ता, उसमें लगाएंगे चूना कत्ता, प्यार से बनाएंगे और गाय खिलाएंगे। जो ना खाते हो वो भी खाने आएंगे, अपने बीवी बच्चों के लिए ले जाएंगे, बिछड़े यार दोस्तों को सुनाएंगे, वो भी दौड़े चले आएंगे। एक के बदले 10 पान खाएंगे। ऐसे मेरे शाम तक सारे पान बिक जाएंगे। और 4 पंक्तियां और रखती हूँ। नहीं रख भी लेंगे, अगर आपका आने का विचार है तो रख लेंगे। और 4 पंक्तियां रखती हूँ सारे कलमकारों के लिए, बिल्कुल कड़वी सच्चाई है कि कलमकारों की महफिल में नमककारों का ताता हो। कलमकारों की महफिल में नमककारों का ताता हो। पढ़े औरों की कविताएं मगर खुद की बताता हो। पढ़े औरों की कविताएं मगर खुद की बताता हो। कतारों में पुरस्कारों की अब इंसाफ ना मिलता। कतारों में पुरस्कारों की अब इंसाफ ना मिलता। इसी नीति को अपनाना बहुत अच्छा बताता हो। और 4 पंक्तियां और रख के मैं अपनी जगह लेती हूँ कि कभी घुला करती थी दाल नमक बिना ना पानी में। कभी घुला करती थी दाल नमक बिना ना पानी में। आज घुल रही जिंदगानी बचपना जवानी में।
आज घुल रही जिंदगानी बचपना जवानी में, सच्चाई को काल निगलता देख रही हूँ घड़ी घड़ी, सच्चाई को काल निगलता देख रही हूँ घड़ी घड़ी, घी कपूर बिन आग लगाना हुआ है आसान पानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।